वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे बेटा आप सभी को पता है कि 3 चैप्टर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और जो हमारा टॉपिक चल रहा था रिटायरमेंट, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द अनदर पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट में बेटा हमने किया था रेशो के केसेस कवर हो चुके थे और आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी कवर हो चुका था। एंड टुडे वी हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एंड देन लोन अकाउंट। लोन अकाउंट बेटा फाइनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से लोन अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कभी कभी क्या होता है कि बैलेंस शीट आपको नहीं बोलते कि आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, जस्ट आपको प्रिपेयर करना होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड देन लोन अकाउंट। तो बेटा रिटायरमेंट में क्या था, मैंने बेसिक आपको क्लियर करवा दिए फर्स्ट लेक्चर में। सो दिस इज द पार्ट 2 एंड देयर इज वन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या है बेटा, आपको लाइबिलिटीज गिवन है, एसेट्स गिवन है एंड सम एडजस्टमेंट्स अबाउट द रिटायरमेंट्स। इस क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट में बेटा 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी। देयर आर 3 पार्टनर्स जिनकी ओड रेशो है 3:2:1। इसमें बेटा रिटायरमेंट हो रही है बी की। अब बी की रिटायरमेंट होगी, बी की रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट। सो देखिए बेटा पहले स्टेटमेंट समझो आप अच्छे से। क्रेडिटर्स आपको गिवन है 15,000, दैट्स ओके। लाइबिलिटी है आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगी। जनरल रिजर्व आपको गिवन है 9,000, ठीक है। जनरल रिजर्व का क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम ही चलेगा। एडमिशन चैप्टर, रियलाइजेशन चैप्टर, सॉरी जो नेक्स्ट आपका अपकमिंग चैप्टर है बेटा डेसोल्यूशन वाला, उसमें भी सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा जितने भी फंड्स हैं। देन कैपिटल गिवन है बेटा ए बी सी की। अगर जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होता है, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, तो उसका भी सेम ही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस होती, जो रिमेनिंग फंड था वो कैपिटल अकाउंट में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लोगे, जैसे एडमिशन में किया था। एडमिशन में क्या था बेटा, वहां पर आपके ओल्ड पार्टनर थे, अब इसमें क्या है आपके ऑल पार्टनर। जितने भी पार्टनर्स होंगे सभी को आपने डिस्ट्रीब्यूट करने फंड्स जो भी होंगे। सो आपकी लाइबिलिटी साइड क्लियर हो चुकी है। एसेट साइड में आप देख सकते हो बेटा, सबसे पहले आपको कैश एट बैंक गिवन है। कैश एट बैंक जो अवेलेबल आपके पास बैंक बैलेंस है वो आपको गिवन है, दैट इज 34,000। डेटर्स गिवन है 25 के प्रोविजन आपको गिवन है, दी हुई है। एक्सपेक्टेड जो आपको लगता है कि डाउटफुल केस है। स्टॉक आपको गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। प्रॉफिट एंड लॉस बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस का जो डेबिट बैलेंस है ये अंडरस्टूड है। अगर एसेट साइड में लिखा तो ये आपका क्या है, लॉस है। तो लॉस का क्या करोगे, लॉस का क्या करोगे, इसको राइट ऑफ करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, डेबिट साइड में आप राइट ऑफ करोगे। और यहां पे क्या हो सकता था, यहां पे हो सकती थी बेटा गुडविल हो सकती थी, उसको भी राइट ऑफ करते। और यहां पे आपका हो सकता था एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है, जो भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो आपके यहां पे हो सकते थे, जिनको आप राइट ऑफ करते पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तीनों पार्टनर के बीच। सो ये तो हो गया आपका अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट में बेटा एडजस्टमेंट्स जो आपको गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। फर्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग रिड्यूस्ड बाय 10%। अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है बेटा वो है आपकी 12,000 की, उसका बैलेंस हो गया रिड्यूस। कितना बैलेंस रिड्यूस हुआ, 10%, ठीक है। तो 10% इसका कर लेंगे बेटा। देन गुडविल वैल्यूएशन, गुडविल वैल्यूएशन कितनी है बेटा, 54,000। गुडविल वैल्यूएशन कितनी है, 54,000, ठीक है। ऑलरेडी बुक्स में गुडविल अवेलेबल नहीं है, अगर होती तो उसको राइट ऑफ करते। जहां पर जो वैल्यूएशन गिवन है इसका शेयर हम कैलकुलेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर का, ठीक है। जो भी शेयर आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको गुडविल का शेयर पे करेंगे। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स रेज टू 10%। इन्होंने क्या बोला कि जो आपकी प्रोविजन यहाँ पे पड़ी है डेटर के ऊपर, वो आपकी इंक्रीज होकर 10% हो चुकी है। चलो ठीक है, 10% हो चुकी है। क्रिएटेड फ्रॉम जनरल रिजर्व, इन्होंने क्या बोला कि ये जो आपकी प्रोविजन है बेटा वो आपने कहां से क्रिएट करनी है, जनरल रिजर्व के बीच में से क्रिएट करनी है। इट मीन्स बेटा 25,000 का आप 10% करोगे, इट विल बी 2500, ठीक है। तो आपकी एक्चुअल में कितनी क्रिएट हुई प्रोविजन, 1200। तो जो आपकी 1200 की प्रोविजन है, 1200 की प्रोविजन है, कहां से क्रिएट करोगे, जनरल रिजर्व के बीच में से, ठीक है। अब जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या है बेटा, 9,000। अगर यहां से आप 1200 इसको ट्रांसफर कर दोगे प्रोविजन को, जनरल रिजर्व का कुछ पार्ट आप ट्रांसफर करोगे प्रोविजन को, तो रिमेनिंग जो आपका बैलेंस रहेगा 7800 का, वो आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच। कौन सी रेशो में बेटा, 3:2:1 में, ठीक है। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बेटा क्रेडिटर पेड बाय ए, ठीक है। क्रेडिटर पेड बाय ए, यहां पर मैं अमाउंट लिखना भूल गया बेटा, दैट इज 3,000, ठीक है।
3000 के क्रेडिटर पे किए ए ने, ठीक है, नॉट टू बी पेड, उसको रियम्बर्स नहीं हो गए पैसे फर्म ए को पैसा नहीं देगी, उसने पर्सनली क्रेडिटर पे कर दिए। अब इस केस में क्या होगा बेटा, एक्चुअल में आपके क्रेडिटर रिड्यूस हो चुके हैं, फर्म के क्रेडिटर रिड्यूस हो गए, इट मींस लायबिलिटी रिड्यूस होगी। रीवैल्यूएशन का फॉर्मेट सेम रहेगा, सेम रूल रहेगा, अगर लायबिलिटी आपकी रिड्यूस हुई है तो वो बाय साइड में जाएगी, क्रेडिट साइड में। न्यू रेशो भी गिवन है बेटा आपको 5:4। देन लास्ट एडजस्टमेंट सी इज पेड, सी इसकी रिटायरमेंट के ऊपर बेटा, सॉरी बी की रिटायरमेंट हुई है ना, बी की रिटायरमेंट, सॉरी, अब जो बी की रिटायरमेंट हुई है, बी नहीं बेटा सी है, सी की रिटायरमेंट है, सी की जो रिटायरमेंट हुई है बेटा, सी को बैलेंस आपने पेड किया 29,800 का ऑन हेज रिटायरमेंट के ऊपर आपने पे कर दिया 29,800, तो बैलेंस पेड टू इक्वल इंस्टॉलमेंट, उसका जो रिमेनिंग बैलेंस है बेटा हम देखेंगे एक्चुअल ड्यू कितना हुआ सी का, जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हम पे करेंगे उसको इंस्टॉलमेंट्स में। इंस्टॉलमेंट्स क्या है बेटा, एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं और उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो बेटा हम जब लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे उसमें हमें इंटरेस्ट की एंट्री भी पोस्ट करनी पड़ेगी। सो नाउ फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। अभी रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा इजी है, मैं यहीं पे बना देता हूं। आपको रूल पता है बेटा, यहां से देखो लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस रिड्यूस हुआ कितना बेटा, 10%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू आपकी 1,20,000 है बेटा, 1,20,000, सॉरी मैं पहले 12,000 बोल गया, ये क्या है आपकी 1,20,000। अब रिड्यूस हुई है बेटा टू लैंड एंड बिल्डिंग, इट विल बी 12,000, इसका 10% रिड्यूस हुआ बेटा, जस्ट डिफरेंस डालना है आपने, ठीक है, जितना एक्चुअल में रिड्यूस हुआ। देन गुडविल की वैल्यूएशन बेटा कैपिटल अकाउंट में करेंगे। देन जनरल रिजर्व, जहां पर प्रोविजन की कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होगा बेटा, वो जनरल रिजर्व से रिड्यूस हो गया, वहां से ट्रांसफर हो चुका है, वो जनरल रिजर्व जस्ट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्रेडिटर एक्चुअल में आपके रिड्यूस हुए हैं बेटा, क्रेडिटर क्या लिखोगे यहां पर, क्रेडिटर, लेकिन इसका पैसा ए को नहीं मिलेगा तो कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा बेटा जी। 3,000 के क्रेडिटर क्या हुए हैं बेटा, रिड्यूस। एक्चुअल में कितने के, 15 के हैं, बैलेंस शीट में आपके जाएंगे 12,000 के। और कोई एंट्री नहीं है बेटा जो रिवैल्यूएशन के रिलेटेड है, तो आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आपको पता है कि आंसर आपका क्या आया बेटा, यहां पर आपको हो रहा है लॉस। कितने का लॉस हो रहा है बेटा, लॉस आपको हो रहा है 9,000 का आपको लॉस हुआ, पार्टनर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, ए बी एंड सी को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो जो भी आपका लॉस हुआ है। 3:2:1 में बेटा इसको डिवाइड करोगे, 3:2:1 में 9,000 को 3:2:1 में डिवाइड करो। नेक्स्ट है बेटा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसको बेटा 9,000 को आपने 3:2 में डिवाइड करना है, ठीक है। आपको ऊपर हो गया 3, इसका अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा आपका 4,500 बेटा फर्स्ट का। देन आपने क्या करना है, 9,000 को डिवाइड करना है 2/6, 2/6 में करो बेटा, 2/6 में 3,000। नेक्स्ट आपका 3,000 हो गया बेटा, टोटल 9,000 है बेटा। नेक्स्ट आपका हो गया 1,500, तो ये आपका हो चुका है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब नेक्स्ट है बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बेटा यहां से मैं थोड़ा रेज कर देता हूं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। थोड़ा सा मैं रेज कर देता हूं, थोड़ा सा एडजस्टमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है बेटा यहां तक। अब 3 पार्टनर्स हैं बेटा आपके, कैपिटल अकाउंट स्टार्टिंग बेटा सेम जैसे आपने स्टार्टिंग की थी एडमिशन चैप्टर में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की सेम स्टार्टिंग वैसे ही करनी है बेटा। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन ए बी सी, जो आपके तीनों पार्टनर्स हैं बेटा उनकी कैपिटल डाल दो पहले। कैपिटल उनकी गिवन है आपको 79,000,
70,000, देन 61,000, देन 61,000। नेक्स्ट है बेटा आप चेक करोगे कि आपको रिजर्व फंड्स जो गिवन है बेटा क्वेश्चन में, रिजर्व फंड आपको गिवन है बेटा क्वेश्चन में, वो चेक करोगे। जनरल रिजर्व, अब 7800 को आपने 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7800 को, क्योंकि टोटल आपके पास बेटा 9,000 थे, टोटल 9,000 जनरल रिजर्व आपके पास अवेलेबल था। यहां से आपने प्रोविजन की 1200, आपकी प्रोविजन जो इंक्रीज हुई थी वो यहां से माइनस करनी है, तो रिमेनिंग जनरल रिजर्व आपके पास कितने बेटा 7800। अब 7800 को आप 3:2:1 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। 3:2:1 में फर्स्ट 3900, देन 2600, देन 1300। ये बेटा आप चेक कर लेना, इनका टोटल 7000 होना चाहिए आपका। अब डेबिट साइड से चेक करो बेटा, यहां पे एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है बेटा, इसको क्या करोगे, यहां पर राइट ऑफ करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस को राइट ऑफ करो बेटा। 12,000 गिवन है आपको, 3:2:1 में, 3:2:1 में डिवाइड करोगे बेटा 3/6। 12,000 का बेटा 3/6 करोगे 6,000, देन सेम 12,000 का 2/6 करोगे 4,000, देन क्या करोगे बेटा 12,000 का 1/6 आपका रहेगा 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस भी बेटा आपका हो गया। देन इसमें से आप रिजर्व फंड की एंट्री होगी बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, वो आपका जो लॉस है बेटा कौन से अकाउंट से आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट से जो आपका लॉस कंसीडर हुआ बेटा उसकी आप एंट्री डालोगे 4,500, 3,000 एंड देन 1,500। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, जो स्टेटमेंट अच्छे से कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं स्टेटमेंट चेक कर रहा हूँ बेटा, इसमें एक मुझे थोड़ी दिक्कत लग रही है, स्टेटमेंट एक बार देख लूँ मैं। यस बेटा ठीक है बेटा, करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन नहीं है, मुझे लगता था यहाँ पे करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन था, वो नहीं है बेटा, वो ठीक है। तो अगर करंट अकाउंट होता तो करंट अकाउंट का क्या करते हैं, आप कैपिटल की जगह पे क्या प्रिपेयर करते, करंट अकाउंट प्रिपेयर करते। तो ठीक है, जहां पे बेटा लॉस भी आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, जनरल रिजर्व भी हो चुके हैं, जहां से प्रॉफिट एंड लॉस भी हो चुका है। अब करना है आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में क्या होगा बेटा, आप पहले चेक करो कि आपके टोटल गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है। यहां से मैं थोड़ा रेज कर देता हूं, यहीं पे कर देता हूं बेटा। टोटल आपकी जो गुडविल है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दैट इज गिवन है आपको बेटा 54,000। अब 54,000 का जो रिटायरिंग पार्टनर है बेटा सी का शेयर आप कैलकुलेट करोगे। सी का शेयर कितना है बेटा 1/6। सी का शेयर कितना है 1/6। अब 1/6 करोगे बेटा सी का, इट विल बी 9,000। अब 9,000 का क्या करोगे बेटा, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे
पार्टनर्स में, ठीक है। तो जो आपके कंटिन्यू पार्टनर हैं, कंटिन्यू पार्टनर ए एंड बी के गेनिंग रेशो में आप इसको डिवाइड करोगे। अब देखो 9000 है बेटा जी, किसको मिलेगा? सी को मिलेगा जो रिटायरिंग पार्टनर है। कौन पे करेगा बेटा? ए एंड बी। कौन सी रेशो में? गेनिंग रेशो में। अब आपको स्टेटमेंट में न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड रेशो भी गिवन है बेटा। आप क्या करोगे? पहले तो आपको सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सेक्रीफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? आपको फॉर्मूला पता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मैं यहां से डायरेक्टली आपको बता देता हूं, इसके आंसर में आ रही है गेनिंग रेशो 1:2। वो आपको पता है बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। 1:2 इसका गेनिंग रेशो का आंसर आ रहा है, कैलकुलेट करके देख सकते हो। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो 1:2। अब बेटा जो आपके कंटिन्यू पार्टनर है, बाय ए इज कैपिटल ऐसे लिखोगे, बाय बी इज कैपिटल इसको लिखोगे बेटा। सी में अमाउंट आप सी में डालोगे जो उसको पे करना है, ठीक है। अब इसका 9000 का 1:2 में आप इसको क्या करोगे? डिवाइड करोगे। आपका आंसर आएगा 3000 बेटा। ए पे करेगा, बी 6000। एंड सेम आपने उसकी लेजर पोस्टिंग करनी है, यहां पे डालने जो रिटायरिंग पार्टनर है, क्योंकि आपकी जनरल एंट्री क्या होगी बेटा? कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर, कंटिन्यू पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर होगी। तो यहां पे बेटा 2 सी इज कैपिटल जो आपका रिटायरिंग पार्टनर है, ए और बी में अमाउंट डाल दो। ए के केस में 3000 एंड बी के केस में 6000। तो आपका गुडविल का भी पॉइंट यहां पे कवर हो चुका है बेटा। सभी आपके पॉइंट कवर हो चुके हैं। अब आपने करनी है सेटलमेंट। सेटलमेंट किसकी करनी है बेटा? रिटायरिंग पार्टनर की। रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी।